Good evening. I am Nidhi. Today I am going to teach you संस्कृत वर्णमाला. हर एक भाषा की अपनी अपनी एक वर्णमाला होती है. जैसे हिंदी में भी वर्णमाला होती है, इंग्लिश में अल्फाबेट्स होते हैं, वैसे ही संस्कृत की अपनी एक वर्णमाला होती है. जैसे इंग्लिश के अंदर वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स होते हैं, वैसे सेम संस्कृत में भी स्वर और व्यंजन होते हैं. स्वर जिसको हम वोवल्स कहते हैं, व्यंजन जिसे हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं. संस्कृत में कुल 13 स्वर होते हैं. 13. स्वर क्या होते हैं? व्हाट इज स्वर? स्वर जो भी वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं. दैट मीन्स अ लेटर स्पीक विदाउट हेल्पिंग एनी अदर लेटर इज कॉल्ड वॉवल्स. जो इटसेल्फ बोले जाते हैं, जैसे अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, री, ली, ए, आई, ओ, औ, अन, अह. संस्कृत में स्वरों को 5 भागों में बांटा गया है. फर्स्ट है हर्ष स्वर, जिसमें एक ही मात्रा होती है, यानी ये जो स्मॉल स्वर होते हैं जिनका साउंड धीमा होता है. अ, ई, उ, री, ली. सेकंड है दीर्घ स्वर, जिसके अंदर 2 मात्राएं होती है, जिसका साउंड थोड़ा लाउड होता है. आ, ई, उ, री. थर्ड है संयुक्त स्वर, जो 2 स्वर मिलकर बनते हैं उसे संयुक्त स्वर कहते हैं. ए, आई, ओ, औ. फोर्थ है प्लुत स्वर, जिसमें 3 मात्राएं होती है. ये बेसिकली हमको देखने में कम मिलते हैं, पर जो वैदिक मंत्र होते हैं, जैसे गायत्री मंत्र में ओम, उन सब के अंदर इन प्लुत स्वरों का यूज होता है, जिसमें 3 मात्राएं लगती है. फिफ्थ है अयोगवाह. बेसिकली अयोगवाह को संस्कृत के स्वरों में कैलकुलेट नहीं किया जाता है, क्योंकि ये स्वर के ऊपर की मात्राएं होती है. यानी अनुस्वार और अह यानी विसर्ग. अभी हम बात करेंगे व्यंजन की. व्यंजन क्या होते हैं? इट्स अ सिंपल, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाए उन्हें व्यंजन कहते हैं. अ लेटर स्पीक विथ हेल्पिंग फॉर वोवल इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट. व्यंजन में कुल व्यंजन 33 होते हैं. इसके अंदर बहुत सारे वर्ग होते हैं. जैसे पहला वर्ग है क वर्ग. क वर्ग जिसको कंठ की सहायता से बोला जाता है, डेट मीन्स थ्रॉट से बोला जाता है. क, ख, ग, ग, ण. सेकंड है च वर्ग, जिसको तालवय बोलते हैं, जो तालु की सहायता से बोलते हैं. अपने जीभ के ऊपर का जो हिस्सा होता है उसे हम तालु बोलते हैं. च, छ, ज, ज, य. इसमें जीभ हमारी ऊपर के हिस्से को टच करती है, इसके लिए इसको तालवय बोलते हैं. ट वर्ग, जिसके अंदर जीभ को क्या किया जाता है? मोड़ कर बोला जाता है. ट, ठ, ड, ध, ण. त वर्ग, इसको दंते बोलते हैं, क्योंकि इसे बोलते समय जीभ दांतों के बीच में आती है. त, थ, द, ध, न. इसके लिए इसे दंते बोला जाता है. एक होता है प वर्ग, इसे ओष्ठ्य बोलते हैं, क्योंकि इन्हें बोलते समय होठ आपस में जुड़ते हैं. प, फ, ब, भ, म. एक होता है अंतस्थ व्यंजन. अंतस्थ व्यंजन वो होते हैं जो ना ही वॉवल्स होते हैं और ना ही कंप्लीटली कॉन्सोनेंट होते हैं. ये वॉवल्स और कॉन्सोनेंट के बीच में होते हैं, इसके लिए अंतस्थ नाम दिया गया है इसको. य, र, ल, व. एक व्यंजन होते हैं ऊष्म व्यंजन. इसे ऊष्म व्यंजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसे बोलते समय मुंह से हवा ज्यादा बाहर निकलती है, और मुंह की जो हवा होती है वो गर्म होती है, इसलिए इसे ऊष्म व्यंजन बोलते हैं. श, स, स, ह. लास्ट है संयुक्त व्यंजन. श, त्र, ज्ञ. एक और चीज है, हिंदी के जो व्यंजन और संस्कृत के व्यंजन सेम होते हैं, बस इनमें एक डिफरेंस होता है कि जो संस्कृत के व्यंजन होते हैं उन सब में ये नीचे एक लाइन लिखी हुई होती है. ये लाइन हर व्यंजन में आपको ये लाइन दिखी जाएगी. इसे हम हलंत कहते हैं इस लाइन को. इसका मतलब होता है यह अक्षर स्वर के बिना अधूरा है, इसके लिए ये लाइन होती है. एक और चीज बताने को था.